in October this year. And this is all because of you guys for being here in such a huge majority that we've been able to carry on our work for so long. यूँ तो इंडिया आर्ट ने फिल्मों के कई एपिसोड किए हैं, फिल्म प्रमोशन किए, लेकिन आज ऐसी जगह पे आए हैं जो थिएटर की दुनिया की जन्नत कहा जाता है। दिलीप ठाकुर जी है, उनके किए हुए कई प्ले के फोटो है। और आज आपको मजे की बात बताओ, आज इंडिया आर्ट की तरफ से मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा। हमारे जाने माने दोस्त है जाहिद अली साहब है, जो थिएटर की दुनिया में काफी काम कर चुके, बड़े पर्दे पे भी काम किए। आज इंडिया आर्ट की टीम जो है अपनी जो इंडिया आर्ट का जो माइक है जाहिद अली साहब के पास देंगे, और उनके बाद ये सारे जितने दिग्गज एक्टर जो है, जो थिएटर की दुनिया में बहुत तहलका मचाया हुआ है। जाहिद अली साहब, मैं आपको माइक दे रहा हूँ, इंडिया आर्ट की तरफ से आप जरा आज एंकरिंग करेंगे। थैंक यू। शुक्रिया सलाम भाई, ये नवाजिश है, ये इनायत है, वरना मैं क्या, मेरी हकीकत क्या। आपके इस सिलसिले को जोड़ते हुए और कायम और दायम रखते हुए सबसे पहले तो मैं इंडिया आज के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। तमाम हाजरीन, नाजरीन, सामाइन का खैर मकदम, खुशामदीद। इस खाकसार, जानिसार, गुले गुलजार, अदना सफनकार जाहिद अली का आप सभी को सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हाजिर हूं अंक के सारे जो पाइनियर एक्टर्स हैं, जो रेप्यूटेड और मशहूर और मारूफ शख्सियतें हैं, उनके साथ इस वक्त मैं हाजिर हूं। सबसे पहले उनकी अहलिया स्वर्गीय दिनेश ठाकुर साहब, जो हम सब के गुरु रहे हैं, उनकी अहलिया मैं प्रीता माथुर साहिबा का इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा, जो इस वक्त अंक की एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ हैं सीनियर मोस्ट एक्टर शंकर अय्यर साहब, और उसके बाद है अमन गुप्ता साहब। हमारे साथ हैं अतुल माथुर, उनकी बिटिया सोनल माथुर। और इस वक्त हमने ये सिलसिला इसलिए कायम किया क्योंकि ये दिनेश जी की याद का मौका है, और बिलखुसूस ये जो मौका है ये है अंक की 50 वर्ष जो इस साल अक्टूबर में पूरे होने जा रहे हैं। जी हाँ, हिंदी थिएटर में अंक थिएटर एक मशहूर और मारूफ थिएटर ग्रुप रहा है, न सिर्फ मुंबई में बल्कि देश विदेश में नेशनली इंटरनेशनली अक्लेम्ड ग्रुप रहा है, जिसने 20 शोज किए हैं और इतनी मकबूलियत हासिल की है कि आज हिंदी थिएटर का वजूद इस दौर में मुंबई के अंदर कायम रहना अपने आप में बहुत बड़ा मकाम है। इस बुलंदी को छूना बहुत बड़ा मकाम है। तो दोस्तों, चूंकि ये मौका 50 साल का है और गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, तो हम सब शामिल हुए कि ताकि हमारी एक तरह से श्रद्धांजलि भी हो और आप तक ये चीज पहुंचाई जाए, आवाम तक ये चीज पहुंचे कि ये ग्रुप कैसे कायम हुआ, कैसे इसकी स्थापना हुई और अब तक ये कैसे दायम है, अब तक कैसे ये सिलसिला चलता रहा है। हिंदी थिएटर को इस मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के बीच कायम रखना और इतनी मकबूलियत के साथ इसे करते रहना, इसमें जो जद्दोजहद है, जो मशक्कत है, वो बहुत तवील है। और इसका सफर शुरू करते हैं। हम सबसे पहले रिस्पेक्टेड प्रीता माथुर साहिबा से जानना चाहेंगे कि ये ग्रुप कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और उसके बाद इसके सिलसिले क्या रहे, क्या दिक्कतें आपको आई, और बिलखुसूस दिनेश जी की रुखसती के बाद आपके लिए बहुत जो है आपके कांधों पर जो बोझ होगा, इसे कायम रखना, उस मकाम तक पहुंचाना बहुत ही तकलीफ का मकाम है, मैं समझ सकता हूँ। बट आपने क्या जद्दोजहद की, इसके बारे में हमारे सारे अवाम जानना चाहेंगे। जी प्लीज, प्रीता माथुर साहिबा। तो इंडिया आस्क की पूरी ऑडियंस को, दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जाहिद आपको नमस्कार, एवरीबडी हियर, हेलो टू एवरीवन। तो जैसे आप पूछ रहे हो कि आप कि अंक की शुरुआत कैसे हुई, तो दिनेश ठाकुर जी एक्चुअली ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे दिल्ली में, और उनका बॉम्बे आने का कोई इरादा नहीं था, फिल्म ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं था। बट उन्होंने एक नाटक किया इनका मोहन राकेश जी का, और उस नाटक को बासु भट्टाचार्य ने फिल्म किया, उसकी एक फिल्म बनाई। कौन सा नाटक था वो? आधे अधूरे। आज तक कंटेम्पररी वर्जन में चला रहा है बहुत, और उस समय के लिए तो बहुत ही प्रासंगिक था वो, क्योंकि उस समय के इंडियन यूथ की जो एंग्स थी उसको बहुत अच्छी तरह से दर्शाता था, तो बहुत फेमस हो गया वो नाटक। और उसको बासु भट्टाचार्य ने फिल्म करना चाहा, और फिल्म बनाने के लिए उन्होंने इन सबको बुलाया, दिनेश जी को भी बुलाया। अब दिनेश जी जब आए, उन्होंने फिल्म की और एवरीबडी अप्रिशिएटेड हिज टैलेंट एंड देन ही गॉट मोर ऑफर्स। तो भाई उसके लिए उनको वापस बॉम्बे आना पड़ा और लगातार बॉम्बे आते रहना पड़ा। तो फिर उन्होंने सोचा कि बॉम्बे में ही सेटल हो जाए। अब जब बॉम्बे में सेटल हो गए और अलग तरह के छोटे छोटे स्ट्रगल भी जारी थी, छोटे छोटे रोल भी कर रहे थे फिल्मों में, उनको वही लगा कि भैया थिएटर का क्या, ही स्टार्टेड मिसिंग थिएटर।
तो उन्होंने सोचा भाई बॉम्बे में भी हम एक थिएटर ग्रुप शुरू करते हैं। तो नरेश सूरी जी थे, बाद में आई थिंक शंकर माखीजा साहब थे, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग जो अब भी, जैसे सानी साहब तो अभी भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने मिलकर ये थिएटर ग्रुप बनाया और सबसे पहले इसका शो एक ये जो अपना दुर्गा पांडाल होता है ना, वहां पे हुआ। क्योंकि यू नो एट दैट टाइम वो दुर्गा पांडाल भी फिल्मी हस्तियों का एक बहुत बड़ा सारे अटेंड करते थे और उन्हीं के द्वारा आयोजित होता था वो। तो आई थिंक सम ऑफ द ओल्ड बंगाली डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, they used to organize the Durga Pandal. So दिनेश जी got the opportunity वहाँ पे उन्होंने शो किया सबसे पहला शो। फिर उसके बाद बाकी इतिहास नो इट वाज प्रपोजल या कुछ और प्ले था जिसके बहुत ज्यादा शोज बाद में हुए नहीं उसके, लेकिन उसके बाद उन्होंने कानपुर में किया, लखनऊ में किया, कुछ शोज किए। एंड देन बिकॉज ही वाज अ फिल्म एक्टर, तो अब वो प्ले कर रहे, तो उस समय भी अंक बन चुका था, अंक बन चुका था। अंक का एस्टैब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ? 1976, 1 अक्टूबर 1976। और उसके बाद जब थोड़े बहुत शोज उनको मिलने लगे तो दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग रेगुलरली। पर ये प्रॉब्लम तब भी रही कि कहाँ रेगुलरली टिकटेड बाइंग ऑडियंस आएगी और कहाँ हम रेगुलरली परफॉर्म करें। 1978 में पृथ्वी केम इनटू बीइंग। जब पृथ्वी आ गया तो वहां पे जेनिफर कपूर का क्लियर था एम कि ये जगह हिंदी थिएटर के लिए होगी। ये भी उनको भी मतलब सराहा जाए कि यार उन्होंने बिल्कुल, एब्सोल्युटली, जो हिंदी थिएटर आज इस शहर में पनप रहा है वो मोर देन शशि कपूर, इट इज बिकॉज ऑफ जेनिफर कपूर। और उस दौर में हिंदी थिएटर को एक प्रमोशन देना है और इतना आज इतना कमाल का प्लेटफॉर्म है बॉम्बे में, जहाँ लोग सिर्फ फिल्मों में जगह मिल गई थी अंक को भी और दूसरे हिंदी थिएटर ग्रुप्स को भी, लेकिन स्ट्रगल कम नहीं हुई थी, स्ट्रगल तो जारी थी क्योंकि हिंदी थिएटर का कोई बोलबाला ही नहीं था। मराठी थिएटर, हाँ, गुजराती थिएटर, थिएटर वाले लोग क्या तो मराठी थिएटर देखते थे, गुजराती देखते थे, इंग्लिश पर थिएटर उस समय बहुत, हिंदी वाले आते थे खाली स्ट्रगल करने के लिए, मूवी मिल जाएगी, दो प्ले करके सबको दिखाएंगे। और फिर जो ग्रुप्स वहां पे परफॉर्म करने लगे इन पृथ्वी, उनका मकसद भी सबसे पहले यही था कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपना काम दिखाने के लिए, ओनली अ स्टेपिंग स्टोन टू, जब तक कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमको यहाँ से उड़ा न ले हम यहाँ करेंगे। तो दैट बिकेम अ प्लेटफॉर्म। बट दिनेश जी का लोग टैलेंट के लिए पृथ्वी जाते थे, बट दिनेश जी वाज एन एक्सेप्शन। यस, ये उनका बिल्कुल ये मतलब नहीं था। वो थिएटर करने आए थे टू स्टे इन थिएटर एंड डूइंग थिएटर फॉर द सेक ऑफ थिएटर, नॉट टू गेट समवेयर एल्स। एंड देन उस समय यही सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा कि ऑडियंस को कैसे लाया जाए। एक बार ऑडियंस थिएटर में आ जाए तो हम उनको यहाँ बहला फुसला के दिखा के अपना जलवा दिखा के यहाँ पे रखे, लेकिन आए तो सही। तो अब हम हिंदी थिएटर बाकी इतिहास कर रहा है, सुनो जन्मेजय काइंड ऑफ सीरियस थिएटर हो रहा है, तो लोगों को लगने लगा कि ये हिंदी थिएटर ना बहुत दिमागी चीज है, तभी ये हाय मेरा दिल की बात हुई कि एक ऐसा प्ले जिसका वेरी कैची नाम हो और नाम से ही लगे कि कॉमेडी है, और उसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ एक तरह से। तो और कि हिंदी थिएटर भी मजेदार चीज है, यहाँ पे मजा आता है, लोग हंसते हैं और इसका लुत्फ लेते हैं। तो ये इसलिए हाय मेरा दिल उन्होंने किया। तो थिएटर तो सब पार्ट के जो दिनेश जी ने सोचा फॉर पृथ्वी, और हाय मेरा दिल करने के बाद लोगों ने दिनेश जी को कहा, हाउसफुल का बोर्ड भी नहीं था उनके पास, या उनके पास हाउसफुल का बोर्ड नहीं था। के बाद तो ये सराहा जाए गुरु दिनेश जी जिन्होंने ये चीज पैदा की, लोगों तक ये चीज पहुंचाई कि हाउसफुल भी थिएटर में होता है, तो ही इज द फर्स्ट मैन जिसके लिए वाकई उनको नमन है। गत्ते का टुकड़ा लाके उस पे हाउसफुल लिख के वहां पे टंगाया। देखने में भी अच्छा लगता है ना हमारा शो हाउसफुल हुआ है, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा शो हाउसफुल हुआ है। आप लेटर ऑन जाहिद देखो ना, who had the guts, who has the gut to
make a play like Tughlaq Exactly. and stage it for 1 month. 1 month. Can you I remember. believe it? Yes. Continuous 30 Continuous days 30 days. and get an audience also. अच्छा उसके पहले 9 दिन कर चुके थे Tughlaq, हाँ। उसके बाद 1 महीना किया। एक महीना कम। And then First time I remember, हाँ। 2 फ्लोर का सेट लगा। First time in मैंने पृथ्वी। देखा था First time in पृथ्वी। आपको ऑडियंस की भी दाग देनी पड़ेगी कि जो लोग आए और देखा एवरी शो बैक वाज टू बैक शो। 6 हाँ। बजे का शो 9 बजे टू का। स्टोरी का सेट 2 प्ले में लग चुका है, राम बजरंग और जाने न दूं। Correct, correct. अब जब उन्होंने हाय मेरा दिल किया तब ऑब्वियसली दिनेश जी की भी एक पहुंच थी, एक मकाम था उनका थिएटर में, तो लोगों ने कहा कि ये तो दिनेश ठाकुर ना थिएटर पॉपुलर थिएटर कर रहा है, ये हंसाने का काम कर रहा है लोगों को। तो किसी बहाने से कहीं ना हाँ, कहीं जो तो है। दिनेश जी ने कहा कि मैं पॉपुलर थिएटर नहीं कर रहा हूँ, मैं थिएटर को पॉपुलर कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। और आज के दिन वही ऑडियंस जो हाय मेरा दिल देखने आई वो कन्यादान देखती है, आत्मकथा देखती है, तुगलक देखती है, जिस लाहौर देखती है, खामोश देखती है। तो दैट वाज whatever you say about हाय मेरा दिल, it has a big part to play in the history of Indian हिंदी थिएटर। सो उसके बाद सिलसिला ऐसा चलता रहा, फिर लोग ग्रुप में आए, बहुत सारे लोग आए, फिर कुछ लोग छोड़ गए, कुछ लोग रहे, बिकॉज द थिंग इज कि किसी भी थिएटर ग्रुप को ना कुछ एक स्तंभ चाहिए रहते हैं, कुछ 4-5 लोग जो कंटिन्यूअसली आपके साथ खड़े हों, है ना, और आपके साथ काम कर रहे हो, आप सेम पेज पे हो, आपके साथ आपकी जहनियत और उनकी जहनियत मैच करती हो, तभी ग्रुप आगे बढ़ सकता है, तभी काम हो सकता है। तो दिनेश जी के पास मीनाक्षी जी थी उस समय, एंड पीपल लाइक शंकर, साहनी साहब थे, एंड दे वर यंग पीपल लाइक शंकर एट दैट टाइम। फिर आप लोग आ गए, जाहिर आप और वेद। I started off in 88 में जुड़ा मैं। मैं तो चाइल्ड आर्टिस्ट वेटरन जिन्होंने जो है वो तो सेम तरीके से सोचने वाले, सही सोचने वाले कुछ लोग होने चाहिए, नहीं तो फिर आप कैसे आप काम करोगे। एंड वही उनकी भी एस्पिरेशंस होनी चाहिए, और सबकी एस्पिरेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कि ये नहीं कि एक जने का तो प्रोग्रेस हो रहा है, दूजा को छोटे रोल और क्राउड में रोल मिल रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। सारे जो लोग हैं वो सब उतने ही इन्फ्लुएंशियल, सो वो सारा हो पाए। जब भी पैरेलल लेवल पर होगा और सभी को यूनिफॉर्मिटी के साथ होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो बॉन्डिंग है उसमें मजबूती आती है। उसमें अच्छी बात होती है जब ये नहीं कर रहा तो मैं पीछे कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट। हाँ। मैं कर रहा हूँ तो वो भी पीछे कर रहा है। ये बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई कई बार हमारे साथ होता है कि हम, जब मुझे याद है कि आपको ऐसा है कि जब आप प्रॉम्प्टिंग के लिए बैठे हुए हैं तो आप एक सीनियर एक्टर, एक उसको एक्टर, बट यही थिएटर की खूबी और खासियत है कि जैसे उन्होंने कहा एक पेज पर जब होते हैं और जब हमारी सबकी सोच एक है, और चूंकि हमारे लिए एक ऐसा वरदान के तौर पर रहा कि हमारे गुरु दिनेश जी रहे, तो हमें उन्होंने हर चीज की, सिर्फ एक्टिंग की काबिलियत से तो ट्रेनिंग दी, लेकिन जिसे हम थिएटर की निष्ठा कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, जो परिश्रम कहते हैं, जो डिसिप्लिन है, और एक कमिटमेंट जो है आपका, पूरा डिसिप्लिन और कमिटमेंट और प्रिंसिपल्स को उन्होंने फॉलो कर। जैसे हमें जब काम भी आता था तो एक एथिक्स के थ्रू हम चलते थे, क्योंकि एक वो एथिक्स की हमारे अंदर एक इनबिल्ट एलिमेंट पैदा कर दिया गया। तो शो हैज टू गो ऑन, कुछ भी हो जाए, मतलब आप कितने ही बीमार हो, क्या हो, सभी लोग गवा रहे हैं कि उन्होंने ये चीज को बारहा साबित किया कि ऐसे ऐसे क्रूशियल हो कि शायद उनकी जगह कोई और होता तो शो बंद करना पड़ जाता, बट ही हैज सीन टू इट दैट शो मस्ट गो ऑन। In this Punjab tour, we lost our very senior actor, respected actor, Dharmesh ji. धर्मेश तिवारी जी। He was doing the main role. We continued with the show. Imagine, we were all ready to come back from there, and suddenly, I think I had gone to the washroom. I came out, I saw all these guys standing. Aman, Atul सब खड़े हैं ऐसे, you know, and they don't look as if they're, of course धर्मेश जी की डेथ हो गई थी तो सब लोग मायूस तो थे ही, लेकिन they looked as if, you know, they had something to say. तो मैं थोड़ा सा डर गई कि क्या हो क्या गया, तो बोलने ये आया कि we don't want to go back, we want to continue and complete this tour. Dinesh ji would have liked that, Dharmesh ji also would have liked that. तो फिर हम लोगों को ना, हमारे ऑर्गेनाइजर्स को बोलना पड़ा कि नहीं, वी वांट टू। फिर उन लोगों ने कहा कि भैया जब टीम इज रेडी टू परफॉर्म तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जज्बा है आप सबका। हाँ। अच्छा, ये चीज बहुत बड़ी परेशानी का भी आलम हो जाता है, क्योंकि दिनेश जी एक मकाम पर रहे, उसके बाद दुनिया से उनकी रुखसती के बाद जब ये पूरा भार जो है जो आप पर आ गया, और फिर से सभी को संगठित करना, सबको जोड़ना और उसी लेवल पर लाना, फिर वो प्लेस को रिवाइव करना जो एक वक्त में बहुत ही बड़ा मकाम हासिल कर चुके थे, तो उसके लिए आपकी जर्नी कैसे रही होगी? बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड इट इज अ वेरी टफ पार्ट। जैसे आपने कहा कि ये अगर एक्टर चले गए हैं, मतलब गुजर गए हैं,
और उसके बाद भी परफॉर्म किया जा रहा शायद है। हुआ क्या ना, जब वो बीमार थे ना तो हमारा ऑलमोस्ट 8 महीने तक कोई प्ले नहीं हुआ। तो मैं घर पे बैठा था, दिनेश जी अंदर थे, मैंने पिताजी से बोला कि क्या होगा, प्ले बंद हो जाएंगे क्योंकि रिकवरी में टाइम लगेगा। Correct. तो अच्छी बात है कि ऐसा नहीं कि किसी के जाने के बाद, तो उनको जब पहली बार बोला कि ये अमन कर सकता है तो ही वाज वेरी एंग्री। मुझे बोलते He's not exactly angry. He knew that work has to go on. Correct. Actually, उन्होंने बहुत पहले मुझसे कहा था कि after me you should take care of the group. That was many years ago. And I said कोई हम लोग सोच भी नहीं सकता था कि हम अंक चलाएंगे without दिनेश जी. अंक विदाउट दिनेश जी वॉज इनकंसीवेबल. तो मैंने भी उसको बहुत लाइटली लिया और मैंने कहा दिनेश जी चांस ही नहीं है, एक्टर्स के नखरे कौन सहेगा, डेट्स के पीछे कौन भागेगा, ये सारा पैसा वैसा इकट्ठा करने का काम नॉट फॉर मी. आई एम एन एक्ट्रेस, आई वांट टू एक्ट एंड दैट्स इट. देन व्हेन ही फेल सिक, so those 4 years that he was sick, we knew we had to continue with theatre. And like Atul said, first thing we revived was Hi Mera Dil. बड़ी बात क्या है कि ही ऑलवेज, हमारे को भी ये होता कि ठीक हो ही जाएंगे, और इसने बोला था कि आप आ जाओगे तो मैं तो वैसे साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. खामोश And We did Khamosh, we did many other plays. कर रहे थे कि वो ठीक हो जाएंगे एंड रिकवर हो चुके थे काफी. तो आवाज भी आ रही थी. 30 years जब हमारे हुए थे तो हमने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया था. एंड 35 years जब हो गए अंक के, तो दिनेश जी एट दैट टाइम वाज नॉट वेल, बट ही टोल्ड मी कि 50 years अंक के हमको करना ही है. आई सेड हाँ, आई प्रॉमिस यू दैट कि 50 years अंक के हम करेंगे. सो दैट वाज द होल थिंग कि किसी भी तरह 50 years अंक के करने ही है. एंड एट दैट टाइम व्हेन ही वेंट, of course I was not interested in handling the rest of the administration, but when he was sick there was no other option. We just had to handle. Aman had to take some responsibility, Atul had to take some responsibility. तो उस समय we got used to taking that responsibility. सारा जो accounts की तक भी करना, arranging of finance, इधर से grant, ये सब जो भी कुछ हमको मिल सकता है, we became used to doing that. दिमाग में था कि अब तो दिनेश जी दे हैं, वापस उनको देना ही है, करना हाँ, ठीक हो जाएंगे. दिमाग में कभी था ही नहीं ऐसा कुछ होने वाला है. Yeah. But, वो हालांकि other people से कि हमको दिख रहा था कि दिनेश जी sinking, हमें नहीं लगा, मुझे कभी भी नहीं लगा कि दिनेश जी जाएंगे. So, but so when it happened, it was a shock. But at the back of our mind, we understood that this was coming. So then there were only 2-3 things in my mind कि our plays should go on as they were going on earlier. और उनमें से उन्हें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए. कोई ये ना कहे, you know what happened Zahid? जब हमने वो उनका prayer meeting की थी, तो you remember Atul Shankar, you remember people came and told us कि लोग ये कह रहे हैं कि अब अंक गया, फिनिश हो गया, अब अंक का और कुछ होने वाला नहीं है. And then we got really wild. We said, अब तो we have to prove them wrong. इसका सेहरा आपके सर है कि आपने जो है इस चीज को बाकायदा अपनी मेहनत और मुशक्क़त से और खूब जद्दोजहद से इस चीज़ को कायम किया. और इसमें विदाउट एनी से बहुत बड़ा जो साथ रहा है कदम ब कदम अमन गुप्ता साहब ने जो है उन हालात में और उस वक्त में जो है हर शो के लिए खड़े रहे. और इसमें भाई मैं चाहूँगा कि थोड़ा से आपकी बयानी भी हो जाए कि जो आपका सफ़र रहा है अंक के साथ, कौन से ईयर में शुरू हुआ? मेरा अंक में जो सफ़र शुरू हुआ वो शुरू हुआ 1995 अक्टूबर में. तो अभी अक्टूबर में लगभग 30 साल हो जाएंगे, मतलब अंक के 50 साल. और मुसलसल 1 साल के लिए बीच में गायब था मैं, तो मुसलसल मतलब हाँ लेकिन वो मतलब गायब भी, मतलब ऐसे वाला गायब नहीं था बट गायब था. तो हाय मेरा दिल से शुरुआत की थी और हाय मेरा दिल में छोटा सा रोल करता था. उसके बाद जैसे जैसे मतलब जर्नी शुरू होती गई तो नए नए प्लेज आते गए. हाय मेरा दिल आया, उसके बाद तेरे प्यार में आया, आधे अधूरे आके चला गया, और फिर बीवियों का मदरसा आया, आते गए मतलब लगभग उसके. ऐसा होता है ना कि जाहिर जब दिनेश जी को लगने लगा कि उनके पास ऐसे एक्टर्स हैं जो चाह रहे हैं, तो ही जस्ट जंप्ड इनटू. अब ये प्रोडक्शन भी कर लो, ये भी कर लो, कन्यादान तक कर लो. उनका भी तो दरअसल जो प्रोडक्शन बंद हो चुकी है उनको भी रिवाइव. दरअसल हुआ श्रेय आप लोगों को है कि आपने उनके अंदर अपनी काबिलियत से ये दरअसल एक्चुअली हुआ यही, मेरे साथ तो यही हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ हाय मेरा दिल करने के लिए आया था. उसके बाद मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं थिएटर मैंने काफी कर लिया था दिल्ली में, मतलब 12-13 साल मैंने अच्छा थिएटर किया था.
तो यहाँ पे आके ऐसा थिएटर करने का कोई बहुत ज्यादा इरादा नहीं था। ठीक है, मतलब करेंगे, एक्टर है, एक्टर को थिएटर भी करना है, फिल्म भी करनी है, सीरीज सब करना है, तो ओपन थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि थिएटर ही करना है। तो हाय मेरा दिल का एक शो हुआ, और दिल्ली में उस वक्त एक, मतलब अभी भी है कि अब पृथ्वी में अगर शो करने को मिल जाए ना तो आपकी जन्नत हो जाए, मतलब। तो मुझे शो मिल गया पृथ्वी में, तो हम तो मतलब हमारी तो इच्छाएं पूरी हो गई इतने सालों की कि पृथ्वी में शो करने को मिल गया। उसके बाद अचानक एक दिन दिनेश जी ने बुला लिया कि ये तेरे प्यार में करना। मैंने कहा सर मैं नहीं करूंगा। नहीं, प्ले हो चुका था, प्ले हो चुका था। ये है अतुल है यूनिवर्सिटीज। हाँ, तो बोले कि एक बार रीडिंग में आ जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, खाली होते थे, रीडिंग में चले थे। अब रीडिंग में उन्होंने मेन रोल ऑफर कर दिया, और वो भी डबल शेड, मतलब बाद में नेगेटिव हो जाता है, पहले पॉजिटिव। मैंने कहा बड़ा अच्छा है यार ये तो, वो कर लिया। उसके बाद एक दिन अचानक बुला लिया, एक नए प्ले की रीडिंग कर रहा हूँ, आजा। तो मैंने कहा सर हो गए सर 2 प्ले, अब क्या करने हैं। नहीं तू आ जा ना, तू कुछ मत कर, तू रीडिंग में बैठ सिर्फ। तो जात की रीडिंग की, तो जात का मेन रोल पकड़ा दिया। फिर वो जाग गया किया, मैंने कहा तो मेन रोल मिल रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके फिर तो सिलसिला शुरू ही हो गया ना, क्योंकि फिर वो वक्त जो था दोबारा काट गया था वो। तो नहीं, लेकिन उसको आपने कायम रखा और साथ देते रहे, क्योंकि अंक को उस वक्त जरूरत थी। और आपने और सबसे ज्यादा ये है कि आफ्टर दिनेश जी पास्ट अवे, आई टोल्ड हिम दैट अभी तुम्हें करना है, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, एंड देयर वी हैव टू डू इट, एंड ही एग्रीड टू डू दैट। गॉड ब्लेस। ये बहुत बड़ा ये जो मिलाप है ना, और ये जो एफर्ट्स थे आप लोगों के, इसलिए फिर से उस चीज को वहां पर। तो वही मतलब मेरा ये है कि दिनेश जी के जाने के बाद काम रुका नहीं बिल्कुल भी, और हमने दूसरे बाहर के डायरेक्टर्स को भी इनवाइट किया। जी जी जी, हाँ, ये दूसरे पहले व्हाट वाज इंपॉर्टेंट वाज आई फेल्ट दैट हमारा ग्रुप कर तो रहा है काम, but we also need a different direction, we need to do different things, and each of us need to grow a little different. हाँ, exactly. So that's why I asked Atul also to direct it. Yes, yes. तो बाद में फिर बजाज साहब आए, अपना राम गोपाल बजाज जी, उन्होंने प्ले डायरेक्ट किया। अशोक मिश्रा जी आए, अतुल तिवारी आए, मतलब देवेंद्र अंकुर जी आए। सिलसिला पहले से था, क्योंकि बंसी कौल साहब ने डायरेक्ट किया हमारे लिए, बीवी कारण सर आए थे डायरेक्ट करने, काफी दिन रिहर्सल किया, बट उनका प्ले बीएम शाह साहब आए। हाँ, लेकिन वो एक जो सिलसिला हुआ ना कि नया एक्सपीरियंस, एक न्यू हैंड मिलता है, एक नया टीचर मिलता है आपको, तो आप Also you see, we lost a director also. नहीं, इसमें सबसे अच्छी चीज ये थी कि आप लोगों ने जो ये जो पहल की, क्योंकि आप सबका गोल भी दिनेश जी के छत्र छाया में रहे, तो इसलिए था कि थिएटर को प्रमोशन होना चाहिए, थिएटर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सेल्फ ईगो होता तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेटेड ईगो आपको दूसरे डायरेक्टर्स को लाने नहीं देता। यू नो, एक हमेशा एक जाती, एक सेल्फिश मोड रहता ही, बट दिस वाज सच अ ग्रेट थिंग। यस यस, एंड वी नीड टू एक्सप्लोर आवरसेल्व्स इन डिफरेंट वेज, है ना, कि एक ही चीज नहीं, तो और भी चीज करनी चाहिए। और देखें ना, द अदर थिंग इज आल्सो कि अगर हम अपने अपने अंदर काम करते रहें तो वी डोंट मेक सच अ बिग न्यूज। जब दूसरे डायरेक्टर आते हैं तो एक एक्सपोजर मिलता है हमको, करेक्ट, तो वो हम लोग को उस वक्त जरूरी नहीं, बट ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने थिएटर को गोल रखा और एक्सपीरियंस लेके आता है। अभी तक दिनेश जी का अपना एक्सपीरियंस था, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो नया डायरेक्टर आ रहा है वो अपना एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहा है। तो वो also important thing was कि हम में से कोई भी तो डायरेक्शन करना शुरू करे, तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात थी कि अतुल, and I was not at that time ready to take that job, so अतुल ने किया। Of course now I am doing it myself, but अभी we are doing a big new production right now, but then अतुल ने पहल की कि इसने अभी जो अपना इसके एनिवर्सरी के लिए जो मनाया जा रहा है उसके लिए नया प्रोडक्शन तैयार। पहले हम जरा अतुल से बात कर लेते हैं। यस यस यस, पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सीनियर मोस्ट हाजरीन, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हाय मेरा दिल जिसने एक इतने शोज किए और मकबूलियत हासिल की, 1182वां शो, 1182वां शो अभी 30 अगस्त जी 2026 को है। क्या बात है, दिस इज अ हिस्ट्री इन हिंदी थिएटर। और ये तमाम एक्टर्स जो यहाँ मौजूद हैं, हाजिर हैं, ये इसका हिस्सा रहे हैं, ये हमारे लिए प्रिविलेज एंड ऑनर की बात है। लेकिन हम सबके बीच हमारे सीनियर मोस्ट साथी, जिनके जरिए मैं ये फख्र से कहता हूं कि जिनके जरिए मेरा दाखिला अंक में हुआ, वो है शंकर अय्यर साहब। मैं जिन्हें शैंकी अन्ना फॉन्डली एड्रेस करता हूं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूंगा अंक का इनका सफर। मैं 1983 में मैंने ज्वाइन किया था अंक, आफ्टर डूइंग 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन ड्रामेटिक्स फ्रॉम INT। तो जब ज्वाइन किया था तो एक्चुअली मैं सोच रहा था कौन सा ग्रुप ज्वाइन करूं। मैं बोला अंक के प्लेस मैंने दूरदर्शन में देखे थे, जाति पूछो साधु की और बीवियों का मदरसा,
देन अब थिएटर में भी जाके पृथ्वी में देखा था, तो आई वांटेड टू जॉइन अंक इप्टा में। मैं बोला सब बड़े बड़े लोग हैं, अपना चांस ले। तो जब ज्वाइन किया, जाति पूछो साधुकी से, स्टूडेंट्स वगैरह में इसमें, एंड मैंने दिनेश जी को जब एप्लीकेशन लिख के दिया था, मैंने हिंदी में खास लिखा, क्योंकि मुझे मालूम है ये आदमी सोचेगा मैं अय्यर मद्रासी हूँ, हाँ इसको हिंदी नहीं आती होगी। सो मैंने खास हिंदी में लेटर लिखा और पृथ्वी थिएटर के इसमें ऑफ कोर्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे, बाद में दिनेश जी ने मुझे बोला। और हुआ क्या, मैंने उसमें खास मेंशन किया कि मुझे लाइटिंग के एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स मिले। बहुत पॉलिटिकल रीजन था, अगर मुझे एक्टिंग के लिए नहीं बुलाएंगे, लाइटिंग के लिए घुस तो जाऊं, डिप्लोमेटिक डेडिकेशन थिएटर में किसी तरह घुस तो जाऊं एक बार। तो जाति पूछो बहुत बहुत नाटकों में किया, अंजी इंक्लूडिंग, विदाउट टेक्निकल। एनीवे, तो बहुत से नाटकों, फिर नाटकों का सिलसिला चलता रहा, बोलती बंद, आला अफसर, कागज की दीवार, कछुआ खरगोश, बहुत सारे, जाने न दूंगी लेटर ऑन, भागम भाग, चंपा कली, अलबेला अलबेली, मतलब द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। हम बहुत टूर किए, बहुत बहुत, मतलब वो 10 साल जो है कंटिन्यूस शोज हुआ करते थे कलकत्ता में। बस से शैंकी भाई कि जब भी प्ले की रीडिंग होती थी, जब मैं मौजूद था, मुझे याद है एक ऐसा कैरेक्टर होता था जो पहले से ऐसा हो जाता था कि यार ये दिस कैन गो टू शैंकी ओनली, बिकॉज़ वो जो एक कॉमिक ह्यूमर का टाइमिंग होता है जो अडैप्ट करते थे ना दिनेश जी, उसमें शंकर यूज्ड टू बी देयर टू टेक द बहुत सारा, नहीं वो तो था, बट वो 15-20 नाटक मैंने उनके साथ वो बोल डिक्टेट करते थे, मैं लिखता था। बट आई मस्ट कन्फेस, मतलब मुझे याद है जो रोल्स जिसके अंदर आप अगर उसको सरसरी तौर पे सुने रीडिंग में तो ऐसा कॉमेडी का वो, बट विथ हिज इनइमिटेबल कॉमिक टाइमिंग, इन्होंने कई बार भागम भाग में मैंने खुद, मतलब ऐसी छोटी चीजें जो कॉमेडी नहीं है बट उनकी कॉमिक टाइमिंग से और वो अपने कला से उसको इतना खूबसूरत कर देते थे, एंड विदाउट मेकिंग अ बफूनरी और अ मॉकरी इतनी। तो जब भी प्ले रीड भी होता था तो हमारे दिमाग में होता था कि ये कैरेक्टर इस तरह का है तो यार ये शंकर भाई को ही जाना है। ग्रेट एबिलिटी कि ऑर्डिनरी चीजों को ना वो कॉमिक बना देते थे। इवन इन लाहौर वो जो डायलॉग्स उन्होंने ऐड करवाए हैं, क्योंकि वो जो तुम्हारा डायलॉग है यस 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 यस, नहीं मैं हाजरीन आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर मौका बने तो जिस लाहौर नहीं देखी है, जो एक सीरियस प्ले है, एक अवार्ड विनिंग प्ले है, बट उसके अंदर जो खूबसूरती पैदा की गई है, जो राइटिंग वर्क है उसका, जिसके अंदर वजाद साहब का बहुत बड़ा श्रेय जाता है जिनको, और उसके बाद दिनेश जी ने जिस तरह से उसको अपने में अडॉप्ट किया, एंड द परफॉर्मेंसेस, एंड दिस मैन ही स्टील्स द शो। मतलब ये मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े चोर होंगे, लेकिन इन्होंने चोरी कर ली स्टेज पर। बहुत कमाल का जो है उस सीरियस प्ले के अंदर भी इतना प्यारा ह्यूमर लेकर आते हैं। और शंकर भाई आप जैसे जुड़े रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि कितने साल आपको गुजर चुके हैं, क्या आपका तवील अरसा रहा? देखो 43 इयर्स वैसे देखा जाए तो 83 से, बट बीच में गैप 7-8 साल का, जब मैं फॉरवर्ड इनटू फिल्म्स इन डायरेक्शन फील्ड, तब मैंने नहीं किया। एंड आलोक माथुर एक एक्टर थे, उनकी वजह से वापस आया, क्योंकि वो एक दिन पहले फोन कर रहे हैं, शंकर यार मेरी बहुत प्रॉब्लम हो गई, बीवियों का मदरसा का शो था, मैं नहीं कर पाऊंगा, अटका था, तो तू कर सकेगा? मैंने बोला मैंने वो रोल किया नहीं है कभी लाइफ में, मुराद का रोल। नहीं बोला, मैं दिनेश जी से बात किया तो उन्होंने बोला शंकर करेगा तो तेरे को मैं छोड़ूंगा, मतलब शंकर कर सकेगा। तो वैसे बीवियों का मदरसा वापस आ गया, सेम किया आलोक ने मेरे साथ, हाय मेरा दिल में सेम किया अंजी में, सो फिर सिलसिला वापस शुरू हो गया। He is the man who's the great, मतलब जिनके ऊपर आप बैंक अपॉन कर सकते हैं, जब भी किसी का रिप्लेसमेंट भी करना हो तो शंकर अय्यर इज द मैन, जिन पे मतलब आप भरोसे के साथ छोड़ सकते हैं कि भाई ये चाहे वो सीरियस हो चाहे कॉमेडी हो, मुख्तलिफ किरदार इन्होंने निभाए हैं। अतुल माथुर बहुत ही अरसे से जुड़े रहे हैं अंक के साथ, और टॉप ऑफ द लाइन प्लेस किए हैं, एज ए लीड किए हैं, इन्होंने डायरेक्ट भी किया है, और ये बहुत बड़ी मतलब इनको काबिलियत का इनके ऊपर सहरा जाता है कि इन्होंने इस चीज का मुजाहरा किया अपने फन का। अतुल भाई हम आज जानना चाहेंगे कि अंक में आपका सफर कैसा रहा है? सफर हिंदी वाला सफर हाँ अरे हमारे अंदर ही तो बसे हैं, वही निकलता है हमारे से। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थिएटर कभी भी नहीं करना चाहता था मैं,
तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं थिएटर का एक्टर नहीं हूँ, बट क्योंकि मुझे पिताजी बोलते हैं तुम हो, क्योंकि मेरी शुरुआत दिनेश जी से होती है, ठाकुर पे खत्म हो जाती है। मैंने सिर्फ उनके साथ ही किया है थिएटर। बाहर कई बार मौके भी लगे पर मैं गया नहीं, मेरा दिल ही नहीं किया, क्योंकि जब मैं आया था तो मैंने कोर्स किया था, एक्टिंग कोर्स, बिकॉज वैसे मैं इंजीनियर था पर मुझे वो क्रिएटिविटी आ गई थी फादर, क्योंकि मेरा बड़ा भाई आलोक माथुर ऑलरेडी थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि कुछ ज़रूरत पड़ी है, कुछ प्लेस, आप भी थे उस प्ले में, फैसला आपका और तुम क्या जानो प्रीत, उसके अंदर। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने भाई को देखता था कि वो सवेरे जाते हैं और रात को आते हैं 3-3 बजे और फिर जाते हैं, और मुझे लगता था ये बहुत मुश्किल काम है यार, थिएटर को मजाक नहीं है। और मैं रेडी नहीं था, मैं तो दिमाग में था कि बस जाएंगे, कैमरे के आगे खड़े होंगे, शूट करेंगे और पैसे आ जाएंगे बस। तो दिनेश जी को समझ में आ गई बात, तो दिनेश जी ने कहा तो उसको भेज एक बार। तो मैं गया, तो जाहिद भाई सोच नहीं सकते, मेरे कान में बाली थी। हाँ, वो कट, ये बाइसेप बने हुए थे, स्लीवलेस पहना था, जीन्स और नीचे इतने हील वाले जूते और बाल यहाँ तक के। मुझे मालूम नहीं मुझे क्यों लिया उन्होंने उस गेटअप के बाद भी। तो उन्होंने मुझे देखा, मैं बैठा, कहने लगे क्यों नहीं, वो ऐसे गुरु है जिन्होंने पत्थरों को तराश दिया और उनके फन का लेकर आ गए। हमें पता नहीं था ना, हमें तो ये था कि हाँ या ना करना है, तो ना करने गए थे हम। तो बोलते क्यों मना कर रहे हैं, मैं कहा सर देखो मैं आया हूँ फिल्म और टीवी के लिए, ये थिएटर नहीं, बहुत ज्यादा कमिटमेंट मांगता है, नहीं हो सकता। कहने लगे क्या कर रहे हैं, मैंने कभी तो कुछ नहीं कर रहा। कहने जब नहीं कर रहा तो कर ले, और जब तुझे कोई फिल्म आएगी, सीरियल आएगा, चले जाना, हमको मना कर रहे हैं। मैं कहा ये बड़ा कमाल ऑप्शन है, दुनिया भागती है थिएटर के लिए, मुझे ऑप्शन दिया जा रहा है कि जब हो कर लेना, नहीं हो तो नहीं करना। तो मुझे पता नहीं था। अब अरे अब दो प्ले की चल रही है, तो तुम क्या जानो प्रीत में छोटा सा रोल दिया था, जाता हूँ तो टैक्सी वाला, याद होगा टैक्सी वाला, ये डांट के भगाती हैं। उस वक्त मैं अपने भाई को आलोक ने अंदर तो ले आया, और एक रिहर्सल की थोड़ा मजा भी आया, क्योंकि एक्टिंग तो अंदर से करने का दिल था। फिर मैं कहा छोटा रोल है, बड़ा वाला नहीं हो। अच्छा तो ये बड़ी चलिए। और किस्मत मेरी, वो फरीद का रोल जो था, वो लड़का लास्ट मिनट पे चला गया, तो दिनेश जी का रट्टा मार के आ जाओ, मैं रट्टा मार के बैठा हुआ था घर पे। तो हमने पहला शो कलकत्ता में किए और बहुत ही अच्छे हुए थे दोनों शो। फिर जो वो पब्लिक एप्रिसिएशन, तालियां, वो जो एक बार गया अंदर, तो फिर अगला शो आधे अधूरे, सीधा आधे अधूरे। चाहे फिल्मी दुनिया में काम कर रहे हो, चाहे सीरियल्स में हो, चाहे वेब सीरीज में हो, बट आज भी हम थिएटर से इसीलिए जुड़ते हैं बिकॉज ये जो ऑडियंस की जो प्रशंसा है, एग्जैक्टली, इनका जो रिएक्शन है, जो इनकी तालियां, ये एक बेसिक फनकार की ग़िज़ा है, उसकी खुराक है। मतलब जब हम ये मिलती है तो हमारे अंदर और जज्बा हमारा बुलंद हो जाता है। हाँ, और बड़ी बात क्या थी, जैसे आधे अधूरे उन्होंने मुझे दिया, तो मैं इस लायक नहीं था एक्चुअली, मैंने क्योंकि वो कभी थिएटर किया नहीं था। तो जब उन्होंने आधे अधूरे में मुझे बारीकियां बताई, तो मुझे लगा ओ ये तो एक्टिंग सीख रहा हूँ मैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है, भले कैरेक्टर के लिए सीख रहा हूँ पर एक्टिंग तो सीख रहा हूँ मैं कर पा रहा हूँ, ये इनको मुझे भरोसा भी है। और वो होते होते इतना अच्छा हुआ, तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये मैं सही जगह पे हूँ, गलत जगह पे नहीं हूँ। फिर तो जो लगातार शोज हुए हमारे, उसके बाद बैक टू बैक, और अब मेरे को 31 साल हो गए। 95 जनवरी में मैंने ज्वाइन किया था। टाइम वो था, हमारे इतने सारे प्लेस चल रहे थे और हमारे पास रिहर्सल का टाइम नहीं होता था, हम लोग रात में घर पे मोबाइल पे रिहर्सल करते थे, क्योंकि दिन में एक प्ले की रिहर्सल हो रही है, दूसरे की हो रही है, तीसरे की हो ही नहीं पा रही है। दिस इज व्हाट कमिटमेंट, जिसमें हमारा मतलब बड़े बड़े डायलॉग है। अच्छा वंस जाहिद आई डोंट नो आप जानते हो कि नहीं, एक बार पृथ्वी थिएटर में 2 दिन में हमने 5 प्लेस किए, 2 दिन में। क्या बात है, क्या बात है, मरहबा, हैट्स ऑफ। 5 शो नहीं, 5 डिफरेंट प्लेस, अलग अलग प्लेस। दिस इज आल्सो हिस्ट्री। मदरसा, उसमें मदरसा, बीवियों का मदरसा है मेरा दिल, सारे शोज में सेट्स लगते थे, जाति पूछो साहब, 5 में हैवी सेट्स। दिनेश जी वाज नोन फॉर सेट, यू नो, जो डिजाइन करते थे वो, तो उनका ऐसा था ही नहीं कभी भी कि सिर्फ एक प्लान रख दिए या उनके प्लान सेट आज तक चेंज नहीं हुए, नहीं हाँ, ये नहीं क्या आसान कर दिया जी। तो उसको अगर 5 प्लेस करना बहुत बड़ी बात है, वो पोटेंशियल दिखना चाहिए। But that we needed to do that, और हमको सिर्फ 2 दिन मिले थे, वो सैटरडे संडे into 3। हमने कहा चलो 5 प्लेस कर डालते हैं, और 5 प्ले में टीम अलग, कुछ 4-5-6 लोगों को छोड़ के हम 4-5 लोग कॉमन थे, बाकी सारे लोग अलग अलग। तो वो उसका एक सेट आ रहा है, एक सेट ज्यादा लोगों का, लोग आ रहे हैं, वो मेकअप लेके अपना सामान लेके, दूसरे लोग आ रहे हैं। उसका नाम ही हमने मतलब अंक मैराथन रखा था, क्योंकि एक्चुअली वो मैराथन जैसे ही था वो। क्या बात है,
हम अब जानना चाहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब ये एनिवर्सरी का मौका है, 50 साल 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं अंक को, जिन्होंने इस लेवल पर मकबूलियत हासिल की है, और आपके नए प्रोडक्शन की तैयारी हो रही, तो उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। पहले तो ये इरादा था कि 50 इयर्स के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, क्या करें, बहुत सारे प्लेस करें, डेट्स बुक करें थिएटर में, ये सारे कंटिन्यूसली। जो देखो 30 इयर्स में हमने क्या किया था कि जितने भी प्लेस उस समय अलाइव थे और जो नहीं भी थे उनको भी रिवाइव करके हमने 30 शोज ऐसे कुछ किए थे इन वेरियस डिफरेंट थिएटर्स। बट आई रियलाइज दैट थिंग्स हैव चेंज्ड। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गेट ऐसे डेट्स बल्क में, आपको मिलने वाले नहीं है। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर टू बी एबल टू डू दैट। बट एक प्ले में पिछले 3-4 साल से रिसर्च कर रही थी और लिख रही थी, तो वो प्ले तैयार हो गया था तब तक। तो हमने सोचा कि इस प्ले को, पहले मैंने सोचा था कि प्ले पहले ओपन कर ले और इसके और बहुत सारे और प्लेस के शोज के साथ हम 50 इयर्स का सेलिब्रेशन करेंगे। बट देन वी थॉट कि इट्स बेटर टू ब्रिंग दिस वन प्ले एज द 50th ईयर प्रोडक्शन, एंड ऑल्सो बिकॉज हमने लिखा है तो, और मैं ही डायरेक्ट कर रही हूँ, तो दैट विल बी that will be the added advantage. The first time which will be done. Yeah, and it's the first time I have written a play. Oh. So also, it's that kind of added value है उसका. So this play is about a queen, a South Indian queen called Abakka, Veera Abakka, her name is, and she is the first Indian woman freedom fighter of the country, because she fought the Portuguese. Long time before Rani Lakshmi. रानी लक्ष्मीबाई के बहुत पहले, 400 years पहले की कहानी है। बहुत अच्छी मतलब शुरुआत है, बिकॉज ये लोगों तक पहुंचेगी ये चीज, क्योंकि आवाम इस तारीख के इस औराक से वाकिफ ही नहीं है। हम भी वाकिफ नहीं थे, हमने भी कहाँ पढ़ा टेक्स्ट बुक में। आपने ये रिसर्च जब मैंने लिखा, और अब एक तरह से देखा जाए तो मतलब ये कलम के लिए एक सबसे बड़ी सौगात है जिसकी शुरुआत हो रही है, और मैं दिल से दुआ करूंगा कि सलामत रहे इनकी हिम्मत। दोस्तों, सलामत रहे इनकी हिम्मत कि ये एक दिया कई आंधियों पे भारी है। सबका सपोर्ट चाहिए। अमन इज देयर टू सपोर्ट, और अमन इसमें अलग तरह का थोड़ा नाच वाच भी रहा है इसमें। क्योंकि इसमें एक यक्षगान का भी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इस रानी को सब लोग भूल गए, बट यक्षगान जो एक फोक थिएटर आर्ट फॉर्म है इन कर्नाटक, उसने उसके ओरल ट्रेडिशन में उसकी यादें और उसके गाने और उसके वीर रस द्वारा उसकी यादों को जिंदा रखा है। लोगों तक, आवाम तक ये चीज भी पहुंच रही है, कल्चर भी एक तरह से आ रहा है, और तारीख के उस औराक को दोहराया जा रहा है। हाँ, तो अभी जद्दोजहद उसी में चल रही है टू की प्ले मजबूत होना चाहिए। और जिस दिन मुझे जरूरत होगी और आई एम एट अ लूज एंड, आई विल कॉल बोथ अमन एंड बोथ शंकर एंड अतुल कि तुमको अब कम एंड रेस्क्यू अस। Because she knows कि हम आ जाएंगे। नाटक नहीं बनता है, आ जा चुपचाप। मेरा कल का शो था और उनको प्रॉब्लम हो गई थी हाइब्रिड का, जो मैं अब रोल कर रहा हूँ। पहले मैं हाइब्रिड में छोटा सा रोल करता था, एंट्री एग्जिट वाला। तो अचानक एक दिन पता चला कि हमारे जो सीनियर एक्टर थे जो कर रहे थे, उनके दोस्त का अरविंद का रोल, वो नहीं जा सकते थे, उनकी तबीयत कुछ खराब थी। तो दिनेश जी ने रट्टा मार ले। प्रीता जी जानते हैं कि मुझे रटा हुआ था, क्योंकि जब बाहर चलता था प्ले मैं पीछे लिपसिंग करता था। तो मैं यहाँ से गया था बेंगलोर, वहां पे गए, दिनेश जी ने मुझसे बोला, मैंने कहा पर सर रिहर्सल नहीं हुई। बोलते हैं तो कहीं भी खड़ा हो जाओ, मैं संभाल लूंगा। और यही हुआ, वो प्ले इतना सुपर हिट हुआ, उसके बाद से वो रोल मैं ही कर रहा हूँ। मतलब डिपेंडेबल तो हूँ। बहुत अच्छी चीज है ये। और हाजरीन, हम सबके बीच एक हमारी गुड़िया भी मौजूद है यहाँ पर। ये कहते हैं कि ये थिएटर के लिए नहीं आए थे, लेकिन इनके खून में इस कदर शुमार हो चुका है थिएटर कि अब इनकी सगी बेटी जो है सोनल माथुर, वो भी परफॉर्म करती हैं। और मैंने इनका परफॉर्मेंस देखा है जिस लाहौर नहीं देखा मैं, बहुत ही आला तरीन और उम्दा तरीन पेशकश की इनको। तो अच्छा, मदरसा में भी रही हैं, और मैं चाहूंगा कि इनकी जुबानी भी कुछ पेशकश हो जाए कि अंक में आपका सफर कैसा रहा। तो बेसिकली मैं प्लेस तो बचपन से ही देख रही हूँ, बचपन से ही मैं अंक से वैसे जुड़ी हुई हूँ, लेकिन एक्टिंग वाइज मैं 2018 में इनसे जुड़ी। तो जैसे पापा कहते हैं उनको रटे हुए थे, मुझे भी काफी चीजें रटी हुई थी काफी लोगों की, क्योंकि मैं इतना बचपन से इनके साथ घुली मिली हूँ। मैंने जाट देखा था और उसमें उसमें एक सीन है, नहीं जहाँ मेकअप करते हैं ना, उसके ऊपर खड़ी भी चलती थी, छोटी हो गई। हाँ, और क्योंकि अलाउड नहीं था अंदर, तो इसने प्ले देखा जहाँ म्यूजिक वाले रूम से आगे, वो अलाउड नहीं था, अलाउड नहीं था, इसने चुपचाप गोदी में बैठ के देखा किसी की।
तो जाट में एक सीन है जहाँ पे अमन चाचा पापा को थप्पड़ मारते हैं और मैं इनसे रूठ गई थी कि आपने कैसे मारा उनको, क्योंकि प्ले के बाद तो दोस्त हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्त ने दोस्त को थप्पड़ मारा, कैसे मारा, तो मैं उनसे रूठी हुई थी काफी टाइम। फिर उन्होंने माफी मांगी जब मैं आई थिएटर में, तो ये किस्सा है। बट एक्चुअली सब बोलते हैं ऐसा, मैंने जब ज्वाइन किया तब दिनेश अंकल नहीं थे, लेकिन हिज एसेंस इज देयर, इट्स देयर एंड आई फील इट, एंड it's all her work on me for all the plays and his work and everybody's work, but I do feel his essence when I do. वेरी गुड इन मदरसा, और हम लोग उस समय रियली वी वर लुकिंग आउट, तो मैंने अतुल से कहा कि प्लीज नहीं उसका वो एलिमेंट आ गया है। और चूंकि वो देखती रही है, वो उस दौर से गुजर नहीं, इसने हार्ड वर्क किया मदरसा में, exactly what we told her to do, she brought that. That is हार्ड वर्क all. डेडिकेशन, और थिएटर वही मानता है कि आपके हार्ड वर्क के बगैर, मतलब अगर आपके अंदर काबिलियत 19 है लेकिन आपकी सिंसियरिटी और डेडिकेशन अगर 20 है, तो वो आपको उस मकाम पे 21 में पहुंचा देंगे। डेफिनेटली लाहौर पे मैंने काफी शोज देखे, काफी, एंड बहुत दिल से था कि मुझे करना है इसमें, वो हो गया फिर। लेकिन मैं एक खास बात कहूं कि उमूमन ऐसा होता है ना, चूंकि आप दिनेश जी की छत्र छाया में नहीं रही हैं, उनकी उस्तादी में नहीं आपने, लेकिन मैं खुश इसलिए हो रहा हूं कि आपकी जबान के अंदर मैं वो चीज देख रहा हूं, क्योंकि दिनेश जी जबान के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। स्ट्रिक्ट नहीं, हमें सुधारा करते थे, सही मानो। जैसे मैं उर्दूदा नहीं हूँ, मेरे वालिदैन से मैंने उर्दू ली, और उसका जो सबसे बड़ा सहरा है, आज मुझे लोग उर्दूदा कहते हैं, जबकि मैं एक कैम्ब्रिज स्टूडेंट हूँ, उर्दू से पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन इसमें दिनेश जी का बहुत बड़ा हाथ रहा, जहां हम बारीकियों पर बात किया करते थे। मुझे याद है एक प्ले था चंपा कली, उसके अंदर एक लफ्ज है जो हम उमूमन आम सभी लोग कहते हैं कि यार आमदनी अठन्नी जो है वो, तब उन्होंने मुझे, मैं भी उर्दू का जानने वाला होते हुए, वाकिफ होते हुए, मैं आमदनी कहता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आमदनी नहीं है, ये आमदनी है। आमद के माने हैं आना। मैंने कहा ये तो मुझे पता, तो बोले ये आमदनी है। तो इस लेवल की बारीकियों पर, जो शायद आम फहम जबान में तो लोग सुने तो गौर भी ना करें, बट उनके अंदर ये चीज थी। और अच्छी बात है कि मतलब अंडर द गाइडेंस एंड एस्टीम लीडरशिप ऑफ प्रीता, अब वो चीजें आज के यंगस्टर जनरेशन में भी जो है अंक के अंदर ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर। जैसे हम कहते हैं कि भाई उनकी याद आई, तो याद आई दिनेश ठाकुर साहब की। अंक थिएटर ग्रुप जो मुंबई का मशहूर और मारूफ ग्रुप रहा है, इसकी तमाम ये जो कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जिसकी प्रेसिडेंट इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट प्रीता माथुर साहिबा रही हैं, और अब इनकी तैयारी है, इनका पड़ाव है अक्टूबर में एनिवर्सरी प्रोडक्शन के लिए, जिसके 50 साल मनाए जा रहे हैं। तो सलाम काजी साहब के साथ आपका ये दोस्त और होस्ट जाहिद अली आपसे अलविदा चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद हमारे साथ बरकरार रहे। शुक्रिया दोस्तों।